Good afternoon, all of you. निशा, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? निशा, मीनाक्षी, अंजू, वंशिका। यस मैम, आ रही है वॉइस। ठीक है, अब मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। स्टार्टिंग से हम एक्सेल के बारे में जितना आप कर चुके हो ऑफलाइन क्लासेस में, वो एक आपको फर्स्ट डे आज ओवरव्यू दे रही हूँ सारा का सारा। ठीक है, सभी के सभी स्टूडेंट्स ध्यान से सुने। अगर आवाज नहीं आ रही अगेन आप बोल सकते हो। ठीक है, स्टूडेंट, एमएस एक्सेल क्या होता है? एमएस एक्सेल हमारा एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में। यू कैन यूज, आप उसका यूज कर सकते हो वर्कबुक को क्रिएट करने के लिए, उस पर फॉर्मेट लगाने के लिए, यहाँ तक कि आप अपने डाटा को एनालाइज भी कर सकते हो। और अगर आप चाहो तो बिजनेस के डिसीजंस लेने में भी ये हमारी हेल्प करता है। यहाँ तक कि हम डाटा एंट्री की जॉब करनी हो या फिर हमें कोई सैलरी कैलकुलेट करनी हो या बिजनेस से पर्पस कोई ऑफिशियल वर्क करना हो, एक्सेल मतलब बहुत ही यूजफुल है। आज के टाइम पीरियड में ये कह लो कि हमारी डिपेंड ऑन मतलब कि बहुत ही यूज है हमारी डेली लाइफ में। अगर हम चाहें कि छोटी से छोटी कैलकुलेशंस भी हम इस पे इजीली सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। आज हमने जितनी भी मैंने आपको टैब्स पढ़ाई थी पिछली होम टैब में आपको बताया था, कुछ तो वही सेम ऑप्शंस हैं जो आपने वर्ड में कर चुके हो कि कैसे हमने कोई टेक्स्ट लिखा। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे कुछ नंबर लिखा। निशा, आवाज आ रही है मेरी? हेलो निशा, आवाज आ रही है? जैसे हमने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा, मैंने ये नंबर लिखा एक सेल में 56। अगर मुझे इसको बोल्ड करना है तो आप फोन ग्रुप में चले जाओ। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, अपना कि जो आपने डाटा लिखा है इसको यहाँ से आप बोल्ड कर सकते हो। सबसे पहले फर्स्टली एक्सेल में हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि ये जो नेम ऑफ बॉक्स दे रखा है इसका क्या काम है। नेम ऑफ बॉक्स में सेल की रेफरेंस, आप किसी भी सेल को सिलेक्ट करते हो उसकी रेफरेंस हमें नेम ऑफ बॉक्स में रिप्रेजेंट होती है। अब मैं अपना कर्सर किसी भी सेल को सिलेक्ट करती हूँ तो उसकी जो रेफरेंस होती है मेरी कहाँ पे नजर आ रही है, नेम ऑफ बॉक्स में। और नेक्स्ट ऑप्शन आता है फॉर्मूला बार। यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखते हैं। अभी मैं एक सेल में लिख रही हूँ फॉर्मूला इक्वल 50 प्लस, शिफ्ट के साथ आप प्लस करोगे, प्लस का साइन दिया, देन उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा 30, देन उसके बाद एंटर प्रेस किया। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस करने के बाद अब ये देखो जो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला, ये देखो फॉर्मूला के अंदर आ रहा है कि मैंने इस वैल्यू को कैसे निकाला है, वो हमारा फॉर्मूला में प्रेजेंट। अगर मैं नीचे किसी भी सेल के अंदर कुछ नंबर लिख देती हूँ तो वो हमारा फॉर्मूला बाद में प्रेजेंट नहीं होगा। अगर सपोज अगर मुझे कोई फॉर्मूला बड़ा लिखना है, उसके लिए आप अपने फॉर्मूले राइट साइड जाओ, यहाँ से आप फॉर्मूला बार को बड़ा भी कर सकते हो। ये डिपेंड होता है जब आपका फॉर्मूला कितना बड़ा है। देन उसके बाद आता है ये ABCD, इनको हम कॉलम्स बोलते हैं। ये जो 1 2 आपकी सीरीज दे रखी है इनको हम रोज बोलते हैं। वंशिका, साउंड सुनाई दे रही है मेरी? वंशिका, यस मैम, यस मैम। क्लियर आ रहा है समझ? हेलो। हेलो यस मैम, वंशिका, आवाज मैम सुनाई आ दे रहे रही है? समझ। यस मैम, आ रही है वॉइस आपकी। ठीक है, देन उसके बाद हमें पता है कि जो हमारे कॉलम्स होते हैं वो वर्टिकल रिप्रेजेंट किया जाता है, जबकि रोज को हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंट करते हैं। हॉरिजॉन्टल मींस जो सेम लेवल पर हमें दिखाई देते हैं। अगर सपोज करो मैंने आपको ये भी कैलकुलेट करना बताया है कि अगर मुझे रोज निकालनी हो तो उसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया। आज हम एक सिंपल से करेंगे। आपकी कीबोर्ड में 4 एरोस की होती है, एक होती है टॉप, नीचे होती है बॉटम, एक होती है लेफ्ट एंड राइट। इसको मैं कंट्रोल के साथ अगर मैं टॉप पे करूंगी तो ये फर्स्ट पे आ जाएगा। अगर मैं जैसे डाउन पे नीचे में चली गई, ये देखो लास्ट वाला जो आपकी रो है वो आपको नजर आ रही है 10,48,500।
576 कहने का मतलब हम लास्ट में आ जाएंगे। अगर मुझे ऊपर जाना है उसके लिए आप कंट्रोल के साथ टॉप एरो की को प्रेस करोगे। अगर आपने सबसे लास्ट में जाना है तो कंट्रोल प्लस डाउन की को प्रेस करोगे। इसी तरीके से कॉलम का भी हम कर सकते हैं। कंट्रोल के साथ आप राइट बटन को क्लिक करोगे तो सबसे लास्ट कॉलम पे आ जाओगे। अगर आपने फर्स्ट कॉलम पे जाना है तो कंट्रोल के साथ आप लेफ्ट बटन को क्लिक करोगे। देन उसके बाद आता है कि सपोज मैंने आपको ये भी बताया हुआ है कि अगर मैंने यहाँ पे सपोज जैसे एक सेल में 1 लिखा और मैंने नेक्स्ट सेल में भी दो सेल में मैंने कुछ डाटा लिखा और इसको मैं क्या करूंगी, सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद आप इसे ड्रैग कर सकते हो जहां तक आपने इसकी सीरीज बनानी है। जैसे मैंने इसको क्लिक किया, एंटर प्रेस करोगे, यहां से हम इसे एंटर प्रेस करके नीचे आप इसको सीरीज ले आओगे। फर्स्टली आपने पहले सिलेक्ट, अब ये देखो नीचे ऑटोफिल का ऑप्शन आ रहा है। अगर मुझे सीरीज बनानी है तो इसको मैं पहले ड्रैग करके जहां तक सीरीज बनानी है वहां तक ले जाऊंगी। जैसे मैंने यहाँ तक किया, उसके बाद एंटर प्रेस किया। जैसे मैंने एंटर प्रेस किया, यहाँ पे फिर सीरीज पे क्लिक किया, फिर सीरीज पे जैसे कि आपके पास एक सीरीज बनाए। देन उसके बाद हमने ये भी, अगर सपोज ये जो मैंने अभी ओपन किया था फॉर्मूला बार, अगर मैं इसको क्लोज करना, आप इसको यहीं से ही क्लोज करोगे। देन उसके बाद आपको कट, कॉपी, फॉर्मेट, पेंटर ये तो पता ही है। देन उसके बाद बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करना हो या इसको बोर्ड में अप्लाई करना हो, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा 56। देन के ऊपर बॉर्डर लगाना है। पहले क्या करूंगी, फर्स्ट इसको मैं सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के लिए आप शिफ्ट प्लस, वैसे भी माउस का राइट बटन क्लिक करते हो। क्लिक करने के बाद उसके बाद आप बॉर्डर ऑप्शन पे जाओगे। यहाँ से आप आउटसाइड द बॉर्डर भी ले सकते हो। ऑल बॉर्डर ऑप्शंस पे भी आप इस पे क्लिक कर सकते हो। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पे किसी वैल्यू को हाईलाइट करना है तो यहाँ से आप इसको हाईलाइट भी कर सकते हो। देन उसके बाद आता है कि अगर मुझे सपोज मैंने यहाँ पे कुछ नेम लिखा, जैसे मैंने ये नेम लिखा, अब मुझे जो ये स्पेस है अगर मुझे इसको रिमूव करना है तो आप इसको यहाँ से ड्रैग करके अपने कॉलम को छोटा भी कर सकते हो। दूसरा मैंने आपको रैप टेक्स्ट के बारे में भी बताया था। वंशिका, रैप टेक्स्ट क्या होता है? वंशिका, वंशिका, वंशिका मेरी आवाज आ रही है आपके पास? वंशिका, हेलो। यस हेलो मैम। वंशिका, आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। रैप टेक्स्ट क्या होता है मैंने आपको बताया हुआ है ना? मैम नहीं। रैप टेक्स्ट वो होता है, अच्छा अंजू आपको पता है रैप टेक्स्ट क्या होता है? अंजू, अंजू बाला, अंजू, अंजू आवाज आ रही है मेरी? अंजू आवाज आ रही है मेरी आपके पास? देखो स्टूडेंट्स, रैप टेक्स्ट होता है कि सपोज मैंने किसी भी सेल में कुछ भी टेक्स्ट लिखा, जैसे मैंने लिखा परसेंटेज, ये मेरे सेल से बाहर जा रहा है और मैं चाहती हूँ कि ये इसी सेल के अंदर हो। फर्स्टली आपने सेल को सिलेक्ट करना, देन उसके बाद आप रैप टेक्स्ट ऑप्शन पे जाओगे तो आप क्या करोगे, ऑटोमेटिक उसमें क्या आ जाएगा, गैप आ जाएगा। जैसे ही ऑटोमेटिक क्या करेगा, उसमें उसका गैप बना देगा। इसको हम बोलते हैं रैप टेक्स्ट। आया समझ स्टूडेंट्स?
स्टूडेंट यस मैम। साथ के साथ रिप्लाई करते जाओ। यस मैम आ गया। आ रहा है तो पूछो, ठीक है। अभी मैं तुम्हारी आज फर्स्ट डे पिछला ही रिवाइज करा रही हूँ जो ऑलमोस्ट आप कर चुके हो। मैंने आपको मर्ज एंड सेंटर के बारे में भी बताया हुआ है। मर्ज एंड सेंटर क्या होता है कि जहां पर हम मल्टीपल्स सेल को एक ही कॉलम में, एक ही सेल के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मल्टीपल सेल को सिलेक्ट किया, देन उसके बाद मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक किया। ये देखो, ये हमारा क्या हो गया, मल्टीपल सेल्स को हमने एक सेल के अंदर कन्वर्ट कर दिया। ये हमारा मर्ज एंड सेंटर कहलाता है ऑप्शन, ठीक है। जैसे मैंने इसके अंदर लिखा स्टूडेंट डाटा। उसके बाद अगर मुझे इसको बड़ा करना है, यहाँ से आप ड्रैग करो, यहाँ से आप इसको बड़ा भी कर सकते हो, रो के यहाँ ले जाओ। देन उसके बाद जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, जितना चाहो आप इसको यहाँ तक ड्रैग करके बड़ा भी, इंक्रीज भी कर सकते हो, डिक्रीज भी कर सकते हो। हाँ जी बोलो। हेलो हेलो, हाँ जी बोलो। हाँ जी मैम, इसमें वर्ड की तरह ही होंगे ऑप्शंस, वर्ड की तरह ही होंगे ऑप्शंस, जैसे आपने हमें वर्ड में सिखाए हाँ जी सेम निशा, उसी तरह से होंगे इसमें। हाँ जी, बहुत सारे ऐसे हाँ ऑप्शंस जी हैं कि जो हम यूज करते हैं। जैसे मैंने आपको हाँ टेबल में भी बताया था, उसी तरीके से हम इसमें भी यूज कर सकते हैं। हाँ निशा, पहले आप वर्ड की ही क्लास पर फोकस दो, तभी आपको एक्सेल ही समझ आएगा। हाँ जी क्योंकि एक्सेल में ऐसे बहुत हाँ सारे जी मैम, क्योंकि हैं। मुझे ना थोड़ा ये सा लग रहा है। देखो, आप सिर्फ हाँ एक जी ही चीज पर हाँ फोकस जी दो। मैं आज फर्स्ट डे क्लास ले रही हूँ, स्टूडेंट्स को सिर्फ मैं पिछला ही हाँ आज जी रिवाइज कराया है। अगर आपकी उसमें थोड़ी सी वर्ड में ओके ओके टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, तो वो वीडियो वहां पे अपलोड कर से कंटिन्यू चलेगा। तो मैं आपको हाँ जी टाइमिंग मैम वो बताऊंगी, वर्ड की कौन सी टाइमिंग होगी और एक्सेल की कौन सी टाइमिंग होगी। आज जैसे हाँ जी मैम टेक्निकल इशू की वजह से आपको मैनेज करना पड़ेगा। हाँ जी, एक्चुअली मैम थोड़ा ना आप टाइमिंग, हाँ जी मैम, पर आपने टाइमिंग 4 o'clock के आसपास ही रखना, क्योंकि उस टाइम ना स्कूल टाइमिंग होती है मैम, हम स्कूल में होते हैं 2:30 तक, तो वो पॉसिबल नहीं होता क्लास अटेंड करना ना। फिर भी आज मैंने की मतलब, लेकिन टेक्निकल इश्यूज की वजह से कुछ क्लियर नहीं हो पाई। ओके, गुड आफ्टरनून गगन। हेलो हाँ जी स्टूडेंट्स, उसके बाद मैं आपको आज एक तरह का पिछला रिवाइज करा रही हूँ, बीच बीच में से ऑप्शन पूछ रही हूँ, क्योंकि ये आप ये चीज पहले कर चुके हो, तो इसलिए आपका एक तरह का रिवाइज करा रही हूँ कि जहां तक आपने कर लिया है या कुछ रिपीटेड है, तो ऑप्शंस आप उसको क्वेरी आप दे सकते हो कि मैं आपको जहां पे दिक्कत आ रही है, मैं आपका वो पॉइंट आपका क्लियर कर सकती हूँ इसमें। स्टूडेंट, किसी को डाउट है या कोई क्वेरी है अभी, या आगे मैं नेक्स्ट चलूं? अंजू, अंजू, निशा, महक, हाँ जी यस मैम। वंशिका। मैम थोड़ा सा एक बार और आप ना यही वाला एक्सप्लेन कर दो मैम, क्योंकि ना स्टार्टिंग में आपकी वॉइस मेरे पास क्लियर नहीं आ पा रही थी, तो इसलिए। ठीक है, मैं स्टार्टिंग में एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ। मैंने ये बताया है कि एक्सेल का जो हाँ मेन जी पर्पस है वो हम डाटा एंट्री के लिए यूज करते हैं। जैसे मान लो अगर हमने कोई डाटा एनालाइज करना हो, या फिर हमें कोई कंपनी से रिलेटेड ऑफिशियल वर्क करना हो, उसके लिए हम इसको यूज करते हैं। स्टूडेंट, मेरी आवाज आ रही है आपके पास क्लियरली? यस मैम, हाँ जी आ रही है मैम। ऑफिशियल वर्क के लिए, जैसे कंपनी में हमने काम करना हो, इसमें बहुत सारे ऐसे फॉर्मूलाज हैं जो आप डे बाय डे सीखोगे, अप्लाई करोगे, कैसे टोटल निकाला जाता है, एवरेज हो गया, कंडीशन बेस्ड आप सीखोगे। सबसे पहले छोटी छोटी टर्म्स हैं जो मैं बीच बीच में पूछ रही हूँ कि कैसे हम यूज करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया है कि मर्ज एंड सेंटर का काम होता है कि मल्टीपल सेल्स को पहले हम फर्स्टली सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैं ये सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के आप मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन पे क्लिक करोगे। जैसे ही आपने इस पे क्लिक किया, ये देखो मल्टीपल सेल्स को उसने एक सेल के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पे कुछ भी लिख, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे डाटा एंट्री। ये ऑप्शंस क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? रैप टेक्स्ट वाला, मर्ज हाँ एंड जी सेंटर मैम। वाला। देन उसके बाद आता है हाँ रैप जी हाँ जी टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट क्या करता है, एक तरह का होता है कि रो को बड़ा करना।
दिस इज लाइक, यही होता है कि आप रो को बड़ा कर सकते हो। दूसरा होता है कि आप सेल के अंदर गैप बनाते हो। गैप कैसे बनाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ भी वर्ड लिखा, मैंने लिखा जैसे एवरेज टोटल, एवरेज। अब ये मेरा जो है सेल से बाहर जा रहा है, एवरेज के बाद जो मैंने लिखा टोटल, तो इसके लिए मैं रैप टेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करूंगी। जैसे मैंने रैप टेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक किया तो आप देखो पूरी की पूरी जो रो है F11 जो आपको नेम ऑफ बॉक्स में रेफरेंस दे रहा है उस सेल के बारे में पूरी की पूरी, तो ये देखो वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे मैंने रैप टेक्स्ट, मतलब यहाँ पे मैंने रो को उसने बड़ा कर दिया, एकदम उसमें गैप बना दिया, इसको हम बोलते हैं रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट वो ऑप्शन होता है जिसमें आप ऑटोमेटिक क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिक उसमें गैप आ जाता है, गैप बनाता है, वो स्पेस का एक कह लो, स्पेस के लिए हम इस ऑप्शन को अप्लाई करते हैं। देन उसके बाद होता है कि मैंने आपको बताया है कि जो हमारी वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, हॉरिजॉन्टल हमारी रोज होती हैं। तो फर्स्टली मैंने आपको कैलकुलेट करना भी बताया था, आज मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया है कि अगर हमें फर्स्ट रो से लास्ट रो कॉलम पे जाना है या फर्स्ट रो से हमें लास्ट रो पे जाना है तो उसको हम एकदम कैसे जा सकते हैं। उसके लिए आप कीबोर्ड में जो आपकी 4 रो कीज होती हैं, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, आप उसका यूज करोगे। जैसे मैंने यहाँ पे किया कंट्रोल प्लस डाउन, अब देखो मैं नीचे लास्ट में आ गई, ये देखो लास्ट आपका रो है 10,48,576, ये सबको नजर आ रहा है स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स यस मैम। देन उसके हाँ बाद जी मैम, हाँ वापस जी। वहीं पे जाना है तो मैं कंट्रोल प्लस टॉप रो पे क्लिक करूंगी, ऑटोमेटिक उसी ऑप्शन पे पहुंच जाऊंगी। उसके बाद इसी तरीके से हम कॉलम में करेंगे, कंट्रोल प्लस राइट साइड से क्लिक करेंगे तो ये देखो लास्ट कॉलम पे आ गई। अगर मुझे वापस से बैक वही जाना है तो मैं कंट्रोल प्लस लेफ्ट क्लिक करूंगी, ये देखो फर्स्ट में आ गई, फर्स्ट कॉलम पे ले आई। देन उसके बाद आता है कि अगर हमें अपनी शीट को रीनेम देना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके पास रीनेम ऑप्शन आएगा, आप रीनेम ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे हमने रीनेम ऑप्शन पे क्लिक किया तो यहाँ पे शीट 1 को आप कुछ भी नेम दे सकते हो, जैसे मैंने दे दिया स्टूडेंट्स। देन उसके बाद अगर मुझे शीट का कलर चेंज करना है तो आप क्या करोगे, माउस का राइट बटन क्लिक करोगे, टैब कलर पर क्लिक करोगे, जैसे टैब कलर पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखो ग्रीन, ये देखो मैंने पहले शीट का नेम चेंज किया, शीट का नेम चेंज करने के बाद मैंने उसको टैब कलर भी अप्लाई कर दिया। वंशिका समझ आ रहा है? वंशिका यस मैम, यस मैम। कोई डाउट है तो साथ के साथ क्लियर करते जाओ। देन उसके बाद आता है कि अगर मुझे अपनी शीट्स और ज्यादा इंसर्ट करनी है तो आप ये देख रहे हो, ये आपका इंसर्ट छोटा सा जो बॉक्स दिख रहा है आपको, एक बॉक्स की तरह, यहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हो। इसके लिए हम शॉर्टकट की भी यूज करते हैं, शॉर्टकट की यूज होती है शिफ्ट प्लस F11, ये देखो ऐसे आपकी लेफ्ट साइड इंसर्ट होती जाएंगी, दिख रहा है स्टूडेंट्स? शिफ्ट मैम प्लस शिफ्ट प्लस F11 से हम जितनी चाहे एक वर्क बुक के अंदर शीट को इंसर्ट कर सकते हैं। हमारी एक वर्क बुक के अंदर जो वर्कशीट्स होती है वो होती है 255, 255। ठीक है स्टूडेंट्स? और आपको एक 2 कमांड बताई थी कि कंट्रोल जेड से हम, कंट्रोल जेड जो कमांड होती है वो अनडू के लिए यूज की जाती है, जो कंट्रोल वाई होती है वो रीडो कमांड। अगर हमें बैक जाना है तो हम कंट्रोल जेड यूज करेंगे, अगर हमने वापस उसी पोजीशन पे आना है तो हम क्या यूज करेंगे कमांड, कंट्रोल वाई। देन उसके बाद स्टूडेंट्स कुछ ऑप्शंस हम ऑफिस बटन से रिवाइज कर लेते हैं जो मैंने आपको बताए हुए हैं।
न्यू से आप यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट या ब्लैंक अपनी इंसर्ट कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो यहाँ पे। इसके लिए आपको शॉर्टकट की भी बताई हुई है। वंशिका, कौन सी होती है शॉर्टकट की वर्कबुक को क्रिएट करने के लिए? Ctrl+N। वेरी गुड। Ctrl+N से हम इसको क्रिएट कर सकते हैं और Ctrl+W से हम इसको क्या कर सकते हैं, क्लोज भी कर सकते हैं। देन उसके बाद आता है ओपन ऑप्शन। ओपन ऑप्शन जो है ऑफिस बटन में जो आपको दे रखा है, ओपन ऑप्शन में हम क्या कर सकते हैं कि जो हमने डाटा सेव किया हुआ है उसको हम इसमें देख सकते हैं और ऑप्शन के अंदर हम अपने डाटा को या जो हमने टाइप किया है वो हम इसमें सेव भी कर सकते हैं। ऐसा मीन्स कि जिसमें हम अपनी फाइल को सेव भी कर सकते हैं। देन उसके बाद आता है सेव एज। सेव एज में होता है कि डाटा आप चाहो तो कितनी बार भी सेव कर सकते हैं। सेव के लिए भी मैंने आपको शॉर्टकट की बताई हुई है, Ctrl+S होती है। और सेव एज करना हो तो आप क्या कर सकते हो, Shift+F12 कर सकते हो। गुड आफ्टरनून सचिन। देन उसके बाद अगर आपने प्रिंट निकालना हो तो आप प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करो। अगर हमें फास्टली प्रिंट चाहिए तो आप क्विक प्रिंटर पे क्लिक करोगे। अगर आप प्रिंट प्रीव्यू में मैंने ये भी बताया है कि जो मैंने देखो, अब मैं इसको आपको जूम करके दिखाती हूँ। देखो, जैसे मैंने जूम पे क्लिक किया, जो भी मैंने ये देखो आपका जूम में देखो प्रिंट प्रीव्यू में ये दिखाता है कि जो आपने काम किया वाकया वो प्रिंट प्रीव्यू में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऐसा तो नहीं है कि जो लाइन मैंने जो बॉर्डर अप्लाई किया वो इसमें अप्लाई हुआ है कि नहीं। इसमें हम एक तरह का चेकआउट करते हैं प्रिंट निकालने से पहले। और उसके बाद प्रिंट प्रीव्यू देखने के बाद आप क्लोज प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करोगे। जैसे क्लिक करोगे वो क्लोज कर देगा। देन उसके बाद आता है आपके पास ऑप्शन प्रिपेयर। प्रिपेयर के अंदर क्या होता है कि हम बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे प्रॉपर्टी, इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट, इंक्रिप्ट डॉक्यूमेंट। तो मैंने आपको बताया कि जिस तरीके से हम एक वर्ड के अंदर अपनी फाइल को पासवर्ड लगाते हैं, उसी तरीके से आप क्या कर सकते हो कि आप अपनी फाइल को भी पासवर्ड लगा के सेव कर सकते हो, ताकि आपकी फाइल कोई भी ना देखे। फर्स्ट जब भी आप नेक्स्ट टाइम उस फाइल को ओपन करो तो उसमें आप फर्स्टली पहले पासवर्ड डालोगे, फिर ही आपकी वो फाइल जो है ओपन होगी। देन उसके बाद पब्लिश के अंदर जैसे आपका हो गया कुछ ईमेल के थ्रू करते हैं, जैसे नेट वगैरह के थ्रू ये ऑप्शन वो करते हैं। देन उसके बाद लास्ट ऑप्शन आता है कि अगर हमें क्लोज करना हो यहाँ से, वही जो मैंने आपको अभी शॉर्टकट की बताई है, Ctrl+W। इससे क्या होता है कि हम एक अपनी वर्कबुक को एक वर्ड के अंदर जैसे डॉक्यूमेंट को हम क्लोज भी कर सकते हैं। स्टूडेंट जी क्लियर है? स्टूडेंट मेरी आवाज आ रही है आपके पास? यस मैम, यस मैम। अच्छा, लास्ट ऑप्शन है सिर्फ जूम का, जो मैं आज आपको रिवाइज कराऊंगी। कल यहीं से हम आगे कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा डीपली आपको और समझाऊंगी। तो आप मुझे ये बताओ कि एक्सेल के अंदर हम अपनी शीट को मैक्सिमम कितना जूम कर सकते हैं, इसका साइज? अंजू? 400। 400। हाँ जी, 400। इसको हम 400 तक जूम कर सकते हैं, जबकि एक वर्ड के अंदर हम कितना करते हैं, 500। 500। ठीक है, आपको कल दी जाएगी, उसी टाइमिंग पे आप आएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। ओके मैम। मैडम जी हाँ जी बोलो सचिन। नमस्ते जी। हाँ जी बोलो। नमस्ते जी। नमस्ते जी बोलो। बोल दिया जी, क्या कराया यार जो टीवी आप देखा जी मैंने। टाइमिंग पे तो जुड़ जाते। मैडम जी बस अभी बस में बैठ कर घर उतरा जी सीधा। ओके, कोई नहीं, कल आपको टाइम मिल जाएगा, उसी टाइमिंग पे आप क्लासेस ज्वाइन। थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू हो गया था, इसकी वजह से प्रॉब्लम आई है।
तो कल आप ज्वाइन कर सकते हो टाइमिंग पे। ओके मैम टाइमिंग यही रखना आप, क्योंकि ना 2:30 पर पॉसिबल नहीं होता क्लास लगाना। ओके हाँ जी, उस टाइम हाँ वो जी। ट्राटी खानी, रेस्ट रूस्ट भी करना। ठीक है जी, चले गए मैडम जी। हेलो।